इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। चारित्र भी अच्छे से पालन कर सकते हैं। कुएं का पानी, पहले कुएं का पानी कुएं से निकालना पड़ता था और अब घर तक आ गया पानी, रसोई घर में पानी आ गया। लेकिन व्रती लोगों को तो आज भी कहते हैं कि कुएं का हो पानी तो ही उत्तम है, या बरसात का पानी। जो भी है, पहले जो राजा थे उनसे तो आप आज अच्छे हैं, लेकिन जो राजाओं ने किया वो आप करके दिखाइए। अनेक राजा ऐसे हुए जिनने सब कुछ छोड़ करके और वीतरागता का मार्ग स्वीकार किया। तीर्थंकर महावीर कोई कम थे क्या? मान छोड़िए, कहते हैं निगोद पर्याय में बहुत समय गया, त्रस पर्याय में बहुत समय गया। इंसान की पर्याय में भी पता नहीं जीव कब आया, कितने बार आया, लेकिन कैसी कैसी जातियां हैं यहाँ भी। तो वे लोग भी हैं कि जो जागेंगे सुबह से और एक ही काम है चाकू चलाने का। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जागेंगी तो सबसे पहले मुंह में नमोकार मंत्र आएगा। एक व्यक्ति का जीवन क्लेश से शुरू हो रहा है और आपका जीवन कलश से शुरू हो रहा है। क्लेश वाला जीवन कोई भी बता देगा बुरा जीवन है, और कलश वाला जीवन कोई भी कहेगा भैया धर्मात्मा जीव है, कैसा शांत सरल जीवन है। ऐसे बनिए कैसे सहज शांत, निर्माण, अभिमान नहीं। थोड़ा बहुत तो बोले रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत रख लो, लेकिन थोड़ा के साथ बहुत तो मत रख लो। भाई ये ठीक है। संत ने कहा सांप को कि भाई काटा मत करो। देखो लोगों ने इस रास्ते से आना छोड़ दिया है, किसी को काटा मत करो। सांप ने भी कहा महाराज जी आप कहते हो तो ठीक है, किसी को नहीं काटेंगे। और जब अगली बार महाराज जी आए तो देखा कि बड़ा परेशान है। उसने कहा कि देखिए, महाराज ने कहा कि आजकल तुम बहुत परेशान हो, पहले बड़ी आलीशान जिंदगी जीते थे और कोई यहाँ से निकल तक नहीं पाता था, अभी क्या हुआ, तुम तो परेशान दिख रहे हो। उसने कहा मैं बहुत परेशान हो गया और आपके कारण से। आपने कहा, मैंने काटना बंद कर दिया और लोग अब मेरी पूंछ पकड़ करके और घुमाते हैं। गुरुजी ने कहा कि भाई मैंने तुम्हें काटने को तो मना किया था, फुंकारने को थोड़ी मना किया था। गृहस्थ के लिए क्रोध छोड़ देना चाहिए, साधु संतों को तो पूरी तरह छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन गृहस्थ छोड़ करके भी जरूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा फुंकार ले, काटना नहीं है, लेकिन उतना ही फुंकारना कि काम बस निकल जाए, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। मान नहीं करना, क्योंकि कौन कौन सी पर्याय नहीं भोगी। रूकन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया, देव भी हो गया एक इंद्रिय भी हो गया। देखो आज किस ढंग से लोगों का भी खरीद फरोख्त होता है, स्मगलिंग होती है, तस्करी होती है, इंसानों को भी लोग बेचते खरीदते हैं, ऐसा दर्द का जीवन बना देते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि बहुत ऊपर आ गए। कभी चांडाल हुआ, कभी कीड़ों में गया, तो कह रहे हैं जीतब जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा, करी विनय बहुगुण, बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। कहाँ तो जीवन का मान करते हो, कहाँ युवापन का अभिमान करते हो, कहाँ धन का गुमान करते हो। मत कर माया रो अभिमान मत कर,
कायानो गुमान कायागार से काची, कायागार से काचीर जैसे ओसरा मोती। यही हाल है शरीर का। कल निश्चय सागर जी की समाधि हुई, लंबी तपस्या की, इसलिए उन्हें विनयांजलि दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। कहा गया कि बड़ी तपस्या करके और उन्होंने अपने जीवन को तपाया। काया तो जाने वाली थी, जाती है, लेकिन वो तप करके गए, तपस्वी सम्राट तप करके गए। कई लोग होते हैं कि कीचड़ कांदी में, गंदे खान पान में अपने आप को झोंक देते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी जीवन में खान पान नहीं बिगड़ना चाहिए, खानदान नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर इसे भी ना संभाल पाए तो आप क्या संभालेंगे। हमारे सौभाग्य का उदय आया है और एक साथ 50 साधु संतों का चातुर्मास पाया है। एक साथ इंद्रध्वज विधान महामंडल का यह मंगलकारी आयोजन पाया है। एक साथ बैठ करके ऐसे पूजन करते हैं। ऐसे भोजन करने वाले आपको आज तो ऐसे भोजन करने वाले भी नहीं मिलेंगे। जैसे बैठे हैं ना लाइन से और थालियां सजी हुई हैं द्रव्य की, इस टाइप से भोजन करने वाले भी नहीं मिले आपको। वो तो अपना अपना परोसा और इधर मुंह करके खा रहा है, कोई उधर मुंह करके खा रहा है, कोई किधर घूम रहा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई जिनकी थोड़ी बहुत पटती है वो पास पास हैं, बातें भी करते जा रहा है, खाते जा रहे हैं, अथवा मुंह से गिराते जा रहे हैं। ऐसे तो भोजन करने वाले भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आपका सौभाग्य है कि ऐसे क्रम से बैठ कर के भगवान की पूजन करने का अवसर है। अभी जो जयमाला पड़ी थी उसमें ये आया ना, इंसान जो यहाँ करता है उसको वैसा फल आगे मिलता है। अब जब ऐसे यहाँ बैठ करके एक साथ भगवान की पूजा रचेंगे ना, तो जब समोषण लगेगा, देव पर्याय में भी ऐसे ही एक साथ समोषण में बैठ करके भक्ति करने का मौका मिलेगा। मान तजो ध्यान भजो, तजो मान करो ध्यान। अभ्यास करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे। और मान ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रद्धि तपो बपु अष्टावाश्रित्व मानित्वम स्मय माहौर गतस्मया। वीतरागी निरहंकारी परमात्मा महावीर ने कहा कि ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का, किसी चीज का अहंकार मत करो। सब चीजें रखी रह जाती हैं जी। ज्ञान भी क्षयोप समय के बदल जाता है, भूल जाता है। शरीर का अहंकार कर रहे हैं, 8 उपास करके देख लो, 10 उपास करके देख लो, सब शरीर का अहंकार धरा रह जाएगा, सब हवा निकल जाएगी। देख लो आप, जब उपास नहीं था तो ऐसे बैठे थे। 1 उपास हुआ तो, 2 उपास हुए तो, 3 उपास हुए तो, चौथे 5वें में तो सीधे। लेकिन ये भी एक तरह का अभ्यास है, पुरुषार्थ है। मालूम पड़ता है कि देह की पावर कितनी है और आत्मा की पावर कितनी है। मैं देह से भिन्न हूं, इस तरह का अनुभव करने का ये पुरुषार्थ है। देखो ऐसा। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। तीनों कुनवे देख लो, रावण, कौरव, कंस।
बोले जितने मानी मानी थे सब मर गए, मरते तो सभी हैं, वो भी मर गए, और उनका तो वंश भी नहीं रहा। रावण का कोई वंशज है? वैसे दुराचार करने वालों को कह देते हैं कि रावण के वंशज ही हैं, लेकिन डायरेक्ट डीएनए है क्या उनका? नहीं है। कौरवों का कोई वंशज है? देखो तो कुछ लोगों के कारण से वंश भी कैसे बदनाम होता है। युवाओं, कभी कुछ गलत करने का मन हो तो इस पर विचार करना कि किसी एक व्यक्ति के कारण से पूरा वंश कैसे बदनाम हो जाता है। कौरव, कौरव मतलब कुरुवंश के। कुरुवंश मतलब किसका वंश है ये? शांतिनाथ भगवान का कुरुवंश। शांति कुंथु अरयनाथ भगवान का वंश है कुरुवंश, और कुरुवंश में ही पैदा हुए पांडव और कौरव। लेकिन 5 होने से पांडव कहलाए और वो कौरव ही कहलाते रहे कुरुवंश के होने के कारण से। और उनकी गलतियों के कारण से आज हम क्या कह रहे हैं? देखा जाए तो इसमें हम मतलब महापुरुषों का भी लिहाज हमने छोड़ दिया, तीर्थंकरों का, और ये कह रहे हैं कि कौरव जैसे नष्ट हो गए वैसे मानी नष्ट हो जाते हैं। जबकि कौरव तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भी थे, कुरुवंशज, कुरुवंश के कौरव। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। छोरियों को भी बताओ, छोरों को भी बताओ कि नहीं तो ये कहा जाए कि देखो उनका ऐसा कुल में कलंक लगा। कैसी भी स्थितियां बन जाएं, संभालिए। और कंस, कंस का तो कोई वंश है ही नहीं। कंस नहीं बनना है, परमहंस बनना है। परमहंसों के, मुनि राजों के मार्ग पर चलना है। आत्मार्थियों, अंतर्मुख होने का प्रयास करें। आज मंदिर में हम एक जरा सी टाइल्स लगाते हैं तो बड़ा बड़ा अक्षर में नाम लिख देते हैं। एक पंखा लगाएंगे, तीनों पंखुड़ियों में नाम लिखेंगे, तीनों पंखुड़ियों में। पंखा जब घूम रहा है तो आपका क्या होगा? तेरा क्या होगा? बताइए। इसलिए ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना। आपको मालूम है जिस खजुराहो का विश्व भर में नाम है, और उसका कारण वहां के जैन मंदिर भी हैं, और उन आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ भगवान के विशाल जिनालय में सुंदर जिन बिंब है। सबसे महत्वपूर्ण पच्चीकारी शिल्पकला वाले जिनालय के बाहर जो शिलालेख लगा है, क्या लिखा है? दासानुदास। शिलालेख वाले ने ये नहीं लिखा है कि मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे वो, मैंने इतने करोड़ स्पर्श खर्च किए, कुछ नहीं लिखा। जो इस जिनालय की रक्षा और सेवा करेगा उनका दासानुदास पाहुल। क्या लिखा? नाम अपना क्या लिखा? एक शब्द, पाहुल, पाहुल श्रेष्ठी। मतलब अपना वंश परिचय देने की बजाय ये लिखा इस जिनालय की सेवा, भक्ति, सुरक्षा करने वाला, उसका भी मैं दास का भी दास हूं, लेकिन इसकी सेवा, सुरक्षा, भक्ति करते रहना। कितना बड़ा दिल होगा उसका। लोग धर्म से जुड़े रहें, धर्म करते रहें, प्रभु की आराधना होती रहे, जिनालय सुरक्षित रहें। अगर ये जिनालय सुरक्षित रहेगा तो मैं उसका दास हूं जिसकी रक्षा करता रहेगा। नाम के नाम पर सिर्फ 3 अक्षर। इससे शिक्षा मिलती है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। अपवाह हो रहा है, अब इतना सा नाम मिलता है तो भी सब लोग उसको उदाहरण बनाते हैं। पाहुल श्रेष्ठी का अब हमें और पता है क्या? उसके पिताजी का नाम क्या था? उनके बच्चों का नाम क्या था? होगा, निश्चित होगा। इतना बड़ा सेठ था तो उसका बड़ा प्रभाव होगा, जिसने उस जमाने में, आज तो उस मंदिर को आप 100 करोड़ में भी नहीं बना पाएंगे।
और जब उसने उस जमाने में बनाया तो कुछ तो दम होगा। हम सीखें कि काम करिए, काम में विश्वास करिए। समाज ने इकट्ठा होकर के आपको कहा भाई साहब संभालिए, प्रधान बनिए, मंत्री बनिए, ठीक है, जिम्मेदारी स्वीकार कर लीजिए और कर्तव्य करते रहिए। और कभी आप कार्यक्षम हैं और जिम्मेदारी नहीं है तो भी आप जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर के काम करिए। काम हमारे मंदिर का है, हमारे जिनालय का है, जिन धर्म का है। मृदुता से जुड़ाव हो पाता है, काम हो पाते हैं, नहीं तो सब अलग अलग खड़े हो जाते हैं। अलग अलग खड़े रहेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी। आप देखिए पूरे दिल्ली में कितने मंदिर हैं जी? 200 से ज़्यादा हैं, 300 से ज़्यादा हैं। एनसीआर दिल्ली सब मिला लो तो 300 से ज़्यादा जिनालय निकल आएंगे। लेकिन आप देखिए मीडिया का कवरेज देखिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कितना किया है। और अगर संख्या की दृष्टि से कहें तो 3 लाख से ज़्यादा ही होंगे श्रावक श्राविकाएं, एनसीआर पूरा मिला के। एक इतना बड़ा ग्रुप है, इसको हम कह सकते देश का परसेंटेज में सबसे बड़ा हिस्सा। पूरी दिल्ली में कम से कम 1 से 1.25% जैन श्रावक श्राविका होंगे। लेकिन ये मीडिया, ये नेता लोग हमारा सम्मान क्यों नहीं करते? हमें क्यों नहीं फोकस करते? एक ही मुखिया और दहाड़ लगाने वाला हो तो सब लाइन पर लग जाएं। जरूरत है मिलजुल करके आगे बढ़ें, मृदुता जीवन में धारण करें। इससे मन की पवित्रता बनती रहेगी, इससे निर्मलता बनेगी, शांति बनेगी, जुड़ाव बनेगा। और ज्ञानियों, मान तो एक कसाय है, जब तक मान रहेगा तब तक आत्मा भगवान नहीं बनेगा। मान जाए कहते भी हैं, मान जाओ भाई, अब तो मान जाओ, मतलब हे भाई मना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं उससे, उसके दिल से कह रहे हैं, उसके भीतर जो है ना, उसको कह रहा है कि हे मान, अब तू भग जा। इस आदमी को मनाते मनाते वक्त हो गया, अब ये तो नहीं मान रहा है, लेकिन मान जाओ, मान तुम चले जाओ। तो मान और गुमान जैसी चीजें दूर हों और सहजता शांतता रूपी गुण जीवन में प्रकट हों, यही मंगल भावना। जय बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।